हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास नाइन्थ का मैथ्स का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमने टेंथ क्लास का ऑलरेडी मैथ्स और साइंस का शुरू कर दिया है और उसमें एक एक चैप्टर के वीडियोस अपलोड हो भी चुके हैं। तो आज हमने शुरुआत करी है क्लास नाइन्थ का। आज आपको मैथ्स का लेक्चर भी मिल जाएगा और एक साइंस का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो हमारा मैथ्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आपने अब जब बचपन से एक नंबर लाइन तो देखते हुए आ ही रहे होंगे। ठीक है, नंबर लाइन होता क्या है, बेसिकली नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन एक लाइन पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 1 2, आपने स्केल भी देखा होगा, आपका स्केल भी 0 से लेके 15 तक की मार्किंग होती है ना, वही। लेकिन रियल वर्ल्ड में देखें मैथ्स में तो सिर्फ 0 से लेके 15 तक तो होता ही नहीं है ना, बहुत सारे नंबर्स है। और सिर्फ पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में भी बहुत सारे नंबर्स है। तो आज हम उन नंबर्स के बारे में जानेंगे कि कौन से नंबर के ग्रुप को हम मैथ्स में हमने क्या स्टैंडर्ड टर्म बोल रखा है। ठीक है, जैसे जैसे और ये आपको ये बात तो पता ही है, जैसे नंबर लाइन में 0 1 है ना। तो 0 और 1 के बीच में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये 0 और 1 ही नंबर है। इनके बीच में इनफाइनेटली मैनी नंबर्स हैं, है ना। 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। इतने नंबर्स हैं कि हम उनको लिख भी नहीं सकते। ये हर हर जगह है। जैसे 0 और 1 के बीच में भी, 1 और 2 के बीच में भी, 2 और 3 के बीच में भी, है ना। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। तो हम उनको लिख तो सकते नहीं है, लेकिन आज हम जानते हैं कि कौन से नंबर के ग्रुप को क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को कवर करते हैं। ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा, ये पीछे भी कंटिन्यू होता रहेगा। अब सपोज़ कीजिए कि आप 0 पे खड़े हैं, ठीक है, और आप चलना शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप 0 के राइट हैंड साइड चलिए। तो आपके पास क्या क्या नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। पहले हम इन प्योर नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो नंबर्स है उनको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अगर आप चलना शुरू करेंगे राइट हैंड साइड, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर्स मिलेंगे। तो इन नंबर्स को अगर आप कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो इन नंबर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं, हमारा सबसे पहले आता है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स को इनफाइनाइटली तक अगर इकट्ठा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है, हमारा 1 से शुरू होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही चलता रहता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और अब जैसे आप यहाँ 0 पे खड़े थे, तो मैं आपको बोलूँ कि आपने ये 1 2 3 4 5 6 वगैरह तो कलेक्ट किए, साथ में आप जहाँ खड़े थे वो भी आप अपने बैग में रख लीजिए, 0 वाला भी। तो अगर आप इन नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा होल नंबर। ये आप याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारा होल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर हमारा हो जाएगा 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में अपना 0 भी हम ऐड कर लें उस बैग में तो हमारा वो होल नंबर का कलेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली, 0 की भी बात कर ली और 0 के इधर की भी बात कर ली। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड चलिए, मतलब -1 -2 -3 इन सब को कलेक्ट करिए। तो अगर हम इन सब को भी कलेक्ट करेंगे तो फिर क्या नंबर हमें मिलेगा, तो हमें जो नंबर मिलता है उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब देखिए, अभी तक आप क्या कर चुके हैं, 0 से लेके इधर तक के सारे नंबर कलेक्ट कर चुके हैं बैग में। तो उनमें से हमने देख लिया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अब अगर आप ये नेगेटिव नंबर्स को भी कलेक्ट कर लें तो आपका ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है हमारा होल नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। मतलब ये
जितने भी अभी इस नंबर लाइन पे नंबर दिख रहे हैं, इनफाइनाइट इधर लेफ़्ट और इनफाइनाइट उधर राइट, अगर आप इन सब का कलेक्शन कर लेंगे तो आपको इंटीजर्स मिलेगा। जैसे हम माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं और आते आते जैसे हमारा -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। फिर हमने क्या लिखा है, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ये थे, इनका हमने नेगेटिव ले लिया और सारे होल नंबर क्या आते हैं हमारे ज़ीरो से, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारा आशा करता हूँ कि आपको इंटीजर्स भी समझ आ गया होगा। तो अब हमने कौन कौन से नंबर्स की बात कर ली जो हमें नंबर लाइन पे जनरली दिख रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बोला था कि 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो उन नंबर्स का भी तो कुछ क्लासिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या क्या बात कर ली, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6, -5 -4, फिर 1 2 3, मतलब हमने प्योर नंबर्स की बात करी। लेकिन हम आपने अभी तक में बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, जैसे जो फ्रैक्शन में होते हैं, डेसिमल में होते हैं, तो उनका भी तो कुछ कलेक्शन होता होगा। तो देखिए रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स होता है हमारा, रैशनल नंबर्स ये नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्या, p एंड q जो है वो को प्राइम्स होते हैं, आर को प्राइम इंटीजर्स, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, तभी वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए को प्राइम इंटीजर्स मतलब आपको पता ही होगा जिसका HCF 1 हो। ठीक है, मतलब उन नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने q नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों बोला है, यहाँ पे हमने q नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसलिए बोला, सपोज़ करिए 1/0। ठीक है, तो अगर हम q को ज़ीरो कर देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाता है नॉट डिफाइंड, हम 1/0 कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा p ज़ीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि ज़ीरो बाय एनीथिंग हमें ज़ीरो ही आंसर देता है ना, और ज़ीरो तो हमें पता है कि हमारा नंबर सिस्टम में है। लेकिन हम 1/0 2/0 3/0 ऐसे नंबर्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम q नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। रैशनल नंबर क्या होता है, जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका सिंपल मतलब भी होता है कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, इन जनरल सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में एक मैप बना के दूंगा, चार्ट बना के, उसको आप रिमेंबर रखना। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर के हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 3, मतलब सारे इंटीजर्स जो भी हमने पढ़े, -5 -8 -100, प्लस इसमें अब नया क्या है, क्योंकि ये सारे नंबर्स तो इंटीजर्स भी है, तो रैशनल नंबर में नया ये है जैसे 0.5 है ना, ये वाले डेसिमल वाले नंबर हमने नहीं पढ़े थे अभी तक। डेसिमल में कितना भी आप लिख सकते हैं, 0.0006, 1/10, 2/5, 3/4, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के देखें। अब यहाँ पे 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, तो p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूँ, वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। -5 को मैं -5/1 लिख सकता हूँ, वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अब 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 0.5 को मैंने क्यों रैशनल नंबर बोला, क्योंकि इसको मैं 5/10 दैट इट इज़ इक्वल टू 1/2 p बाई क्यू के फॉर्म में रिड्यूस कर पाए ना। हम जिस भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिड्यूस कर पाएंगे वो हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सब भी हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन सारे p बाई क्यू के फॉर्म वाले नहीं होते, वो मैं अभी आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी बस आप इतना ध्यान रखें। अब हमारे पास एक और नंबर्स का सेट आता है, वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर, जो आपको इस क्लास में पढ़ना है, इर्रेशनल
नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? इन सब नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर बचे वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि इरेशनल नंबर का अगर मैं जनरल डेफिनेशन लिखूं तो रैशनल नंबर का क्या था? दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू। इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाएँ। जैसे मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल बता देता हूँ, ये सब आप याद रखना। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जैसे हम अगर किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट करें जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अगर हम किसी भी एक ऐसे नंबर का क्यूब रूट करें जो परफेक्ट क्यूब ना हो तो वो भी सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैं जनरली लिखूं तो आप कुछ तो बिल्कुल याद रखेंगे, जैसे रूट 2 है ना, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका हमने रूट कर लिया। रूट 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रूट लिख दिया। लेकिन मैं रूट 4 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर मेरे को 2 मिल जाएगा, तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। रूट 5 होगा, रूट 6 भी होगा क्योंकि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर आपका रूट 7 भी होगा, रूट 8 भी होगा, लेकिन रूट 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, बस एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर हम उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे हमारा रूट 10 हो गया, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो आप ऐसे ही बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरा क्या बोला था? ऐसे नंबर का क्यूब रूट करे जो परफेक्ट क्यूब ना हो। जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7। लेकिन मैं क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि 8 एक परफेक्ट क्यूब है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। इसीलिए मैं क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं लिख सकता। तो इसी प्रकार से क्यूब रूट ऑफ 9, फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। बस जो क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब ना हो वो नहीं होंगे। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक जनरल वो बता देता हूँ कि जनरली हम कौन कौन से नंबर को इरेशनल मान सकते हैं। तो देखिए, आपको ये चीज़ तो पता होगी कि रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2, है ना। क्यूब रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/3। अगर मैं इसका फोर्थ रूट करूँ ए का तो इसका मतलब होगा ए की पावर 1/4, है ना। ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर हमें ऐसे भी पावर में कोई मतलब ए की पावर में कुछ हो, अगर हम ए को उस पावर का जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर हम डिड्यूस कर पाएँ तो फिर तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर नहीं कर पाएँ तो इरेशनल नंबर होगा। तो इन जनरल में अगर लिखूँ तो nth रूट ऑफ ए, ये क्या होगा हमारा? ए की पावर 1/n, ठीक है। तो इफ़ वी आर एबल टू डिड्यूस ए टू समथिंग की पावर n, समथिंग की पावर n, then the number will not be a irrational number। अब मैंने ये क्या लिख दिया, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि रूट 4 का मतलब क्या होता है? 4 की पावर 1/2। अब 4 को मैं क्या कर सकता हूँ? 2 का स्क्वायर में रिड्यूस कर सकता हूँ, है ना। जो इस पावर का जो डिनोमिनेटर है उसमें मैं इस पावर को ले गया, मतलब इस नंबर को मैं उसकी पावर में अगर डिड्यूस कर पाया तो ये हमारा क्या आ गया? ये है एक हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। और अगर मैं ये काम नहीं कर पाया, जैसे मैंने लिखा था रूट 5, तो ये 5 की पावर 1/2। अब मैं 5 को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता कि वो किसी की पावर 2 आ जाए, है ना। तो इसलिए ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। तो अगर हम ये काम कर पाएँ,
ये काम कर पाएँ कि जो हमारा ये पावर में आएगा, जैसे 1/3 आया, अगर मैं ए को किसी की भी पावर 3 में डिड्यूस कर पाया तो वो रैशनल हो जाएगा, और नहीं कर पाया तो इर्रेशनल हो जाएगा, है ना। ये एक जनरल तरीका है इर्रेशनल नंबर को पहचानने का। तो आइए अब हम एक इस पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। अब इसका जो सुपर सेट होगा वो होगा हमारा होल नंबर्स होगा। होल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स सारे होल नंबर से होते हैं, बस अंतर क्या होता है, उसमें एक ज़ीरो भी आ जाता है। बाकी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। अब इस होल नंबर का जो हमारा सुपर सेट होगा वो होगा हमारा इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे होल नंबर प्लस उनके नेगेटिव वाले, जैसे -5 -4 से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इंटीजर्स का जो सुपर सेट होगा वो होगा हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या थे? रैशनल नंबर्स भी थे। और रैशनल नंबर के साथ एक हमारा आता है इर्रेशनल नंबर जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, जो ये सारे नंबर्स ना हो, वो सारे होते हैं इर्रेशनल नंबर, मतलब इनका कोई इंटरसेक्शन नहीं होता बीच में। तो इर्रेशनल नंबर एक हमारा अलग से आएगा। और अगर हम इन सब का कलेक्शन कर दें, तो हमें मिल जाएगा, कौन सा सेट मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा रियल नंबर्स। तो ये है हमारे एक बेसिक नंबर सिस्टम का ओवरव्यू। और इसमें आप ध्यान रखना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और ये सब जो है वो इंटीजर्स, मतलब अंदर वाला बाहर हो सकता है बाहर वाला, लेकिन सारे बाहर वाले अंदर वाला नहीं हो सकता। इस पे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी आता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर आपको ये मैप याद है तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन ईजिली 100% श्योरिटी के साथ कर सकते हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखिए, एवरी अंदर वाला इज़ बाहर वाला। ये थोड़ा लेमन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए सही है। तो अगर एवरी के बाद ये लिखा हो कोई भी और उसके बाद बाहर वाली चीज़ दी हो तो वो ट्रू होगी। लेकिन एवरी बाहर वाला इज़ नॉट अंदर वाला, ठीक है। तो जैसे देखिए, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब एवरी बाहर वाला इज़ अंदर वाला बोल रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, है ना। हर अंदर वाली चीज़ बाहर वाली हो सकती है, लेकिन बाहर वाली चीज़ अंदर वाली नहीं होगी हमेशा, ठीक है। और अगर आपको इतना सब नहीं करना तो आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपको अब मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, ज़ीरो नहीं है ना। तो आप मतलब नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ट्रू, है ना। अंदर वाला बाहर वाला हो सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। और थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने थर्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा, ठीक है। तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अभी आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो अभी हमारा बेसिक ओवरव्यू ही था, तो हमने बस उतना ही रखा है इस लेक्चर में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको दो रैशनल नंबर दे दिए जाएंगे, बोलेगा आपको कि इन दो रैशनल नंबर के बीच 5 रैशनल नंबर बताइए, 6 रैशनल नंबर बताइए, 10 रैशनल नंबर बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो नंबर के बीच में, लेट्स से 1 और 2, इनके बीच में इन्फिनेटली मैनी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम कितने भी नंबर बता सकते हैं। और आपके इस
जो आपका 9th में है उसमें आपसे रैशनल नंबर्स के बीच में पूछा जाता है, क्योंकि अगर मैं आपसे 1 और 2 के बीच में पूछूं तो मैं आपसे कितने भी नंबर पूछूं आप बता देंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 नंबर बताएं तो आप 1.01 1.02 है ना, ऐसे करके आप कुछ भी बता मतलब बहुत सारे नंबर्स बता सकते हैं। लेकिन दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे फाइंड करेंगे हम वो देखते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल लीजिए क्वेश्चन जैसे फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। आपको ना 5 रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए इस सॉल्यूशन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो आपको 5 बोला है ना, तो आपको जैसे लेट्स से इसका जनरल जो टर्म होता है, अगर आपको n नंबर्स बोले वो कैलकुलेट करने को n नंबर्स, तो आप क्या करेंगे n+1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को जो भी आपको दे रखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमारे नंबर्स क्या थे 3/5 और 4/5, इनके बीच में हमें 5 बताने हैं, तो इनकी वैल्यू यहाँ क्या हो गई 5। तो अगर 5 बताने हैं तो हम 5+1 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा 6×3 = 18 और नीचे आ जाएगा हमारा 6×5 = 30। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4×6 = 24 और 6×5 = 30। देखिए हमारा बेसिकली इसमें डिनोमिनेटर को इक्वल करने का भी एक मेन मोटिव रहता है, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो हम ऊपर वाले के बीच में नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। तो हमें 18 से 24, अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है तो उसकी टेंशन नहीं है। अब 18 से 24 के बीच में हमें 5 नंबर बताने हैं, तो आप बता सकते हैं ईजिली 5 नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 क्या क्या होंगे। अब 18 से 24 के बीच में नंबर्स बता दीजिए 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 5 लिख लिए, लेकिन हाँ केयरफुली यहाँ पे डिवाइड बाय 30 करना मत भूलना। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए इस पे हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 4/6। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है। पहले वाले में हमारा डिनोमिनेटर पहले से इक्वल था, इसमें अलग है। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है, अब देखिए 6 बोला है तो आप क्या करेंगे 7 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये हम कब करते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है। तो अभी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा अच्छा है, ठीक है। और यही वाले क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या होगा हमारा, मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। और डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने का क्या तरीका होता है ये आप लोग जानते होंगे। जैसे 2/5 है और 4/6 है, तो अगर मेरे को इनका डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले नंबर को इस सेकंड वाले नंबर के डिनोमिनेटर, मतलब इस वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। और सेम यही काम मैं इसके साथ करूँगा। 4/6 में मैं क्या करूँगा, हमारा जो ये वाला नंबर था उसका जो डिनोमिनेटर है उससे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आपको स्टेप समझ आया। इस वाले नंबर में दूसरे वाले का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले नंबर में इस वाले के डिनोमिनेटर से, तो हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 12/30 और ये हमारा आ जाएगा 20/30। देखिए हमारा डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अब हम ये वाला काम कर सकते हैं, ये वाला जो काम था। लेकिन अब थोड़ा आप केयरफुल भी रहें, हमेशा ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे 12 और 20 इसके बीच में हम 7 नंबर लिख सकते हैं और हमें 6 ही पूछें, तो फिर हम क्यों फालतू में ये वाला काम करें। हम ये वाला काम कब करते हैं, n+1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, जब हम डायरेक्टली दोनों के बीच में ना लिख पाएँ, अगर हम डिनोमिनेटर बराबर कर चुके हैं तो
तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर था 3 और 4 के बीच में, मैं 5 नंबर नहीं लिख सकता, है ना, क्योंकि 3 के बाद सीधा 4 ही आ जाता है। तो इसीलिए हमने ये काम किया। लेकिन यहाँ पे मैं 12 से लेकर 20 तक जा रहा हूँ, इसके बीच में मैं 6 नंबर बता सकता हूँ, तो फिर वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नहीं बता पाता, लेट सपोज़ यहाँ पे अगर 15 होता, तो 12 और 15 के बीच में 6 नंबर्स तो मैं बता नहीं सकता, तो मैं क्या करता फिर 7 से, जैसे मैंने यहाँ पे किया था 6 से ऊपर नीचे, वैसे मैं यहाँ पे क्या करता, इस 12/30 और 20/30 को 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 4/6 आर, क्या हो जाएंगे, 12 से लेकर 20 तक चलिए, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, हमारे 6 हो चुके हैं। और हाँ, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो है वो करना मत भूलना, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 30 है, तो ये लिखना ना भूलें। बस आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करना होता है। तो आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/7। तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर इक्वल करना है ना। तो हमें क्या करना है, मेक डिनोमिनेटर इक्वल। तो इक्वल करने का तरीका मैंने आपको जस्ट बताया है। क्या करना है, इस वाले फ्रैक्शन को सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे और इस वाले को फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से, है ना, 2/5 को 7 से और 3/7 को 5 से। तो ये हमारा आ जाएगा 14/35 और ये हमारा आ जाएगा 15/35। देखिए हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो 14 और 15 के बीच में 6 तो बता नहीं सकते, क्योंकि 14 का जस्ट नेक्स्ट है 15। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जैसे हमें 6 बताना है ना, तो हम n+1, यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा 6, तो हम n+1 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 से। तो हम क्या करेंगे 14/35 और 15/35, इन दोनों को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। तो 14 7 जा होता है 98 और नीचे आ जाएगा हमारा 7 5 जा 35, 7 3 21 और 3 24 और यहाँ हमारा पैसा आ जाएगा 7 5 जा 35 105 और नीचे आ जाएगा 245। तो इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं ना, और डिनोमिनेटर हमारा 245 है, तो 98 से 105 तक में बढ़िए, आपको अपने आप 6 नंबर मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 99, 100, 101, 102, 103, 104, हमारे 6 हो गए। और इसके नीचे क्या करना है, हमें 245 से डिवाइड करना है, ये काम मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आंसर का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एंड होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था आपने देख लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली इस वाले स्टेप पे आ जाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले इसको हम बराबर करेंगे, फिर हम इस वाले स्टेप पे आएंगे। और आप नंबर्स कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।